2011 में पहली बार फॉर्मूला 1 रेस के इंजन्स इंडिया के इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट पर गूंजे। 2011, 12 और 13 बस ये 3 सालों के लिए ये ग्लोबल स्पोर्ट इस ट्रैक पर होस्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनाया था जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स लिमिटेड ने, और इसे डिजाइन किया गया था हरमन टिल्का ने, जो एक टॉप F1 ट्रैक डिजाइनर है। 2000 करोड़ से भी ज्यादा इसका बजट था और बहुत सही बनाया था इसे। ये अब भी ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छे कंडीशन में है। 2011 से 2013 लोगों ने इस स्पोर्ट को खूब एंजॉय किया। इसके बाद F1 रेस ये स्पोर्ट यूपी गवर्नमेंट के लिए स्पोर्ट रहा ही नहीं। 2012-13 के आसपास के यूपी गवर्नमेंट ने इस स्पोर्ट को डिक्लेयर कर दिया एक एंटरटेनमेंट इवेंट। और जब किसी इवेंट का कैटेगरी स्पोर्ट से हटकर हो जाता है एंटरटेनमेंट, तब इंडिया में उस पर लगता है बहुत सारा टैक्स, इस पर लगता है ड्यूटी और लीगल रेड टेप। रेड टेप का मतलब बहुत सारा पेपर वर्क वाला कामझाम। अब सारा सीन चेंज हो गया। अब हर रेस से पहले F1 टीम्स का कार्गो दिल्ली एयरपोर्ट पर कई दिनों तक अटका रहता। इंजन्स, टायर्स, रेस का गियर सब कुछ फंसा रहता। कस्टम्स और टैक्स डिपार्टमेंट ने F1 को वेलकम नहीं किया, बल्कि पूरे रेवेन्यू का ब्रेकडाउन और उनसे इनकम टैक्स मांगा। गवर्नमेंट ने टैक्स नोटिस भेजना शुरू कर दिए सीधे F1 के ग्लोबल ऑफिस को। इसका रिजल्ट, F1 ने कहा कि ये सब हम नहीं झेल सकते और 2014 से F1 ने इंडिया को अपने शेड्यूल से ड्रॉप कर दिया। देखो, F1 का एक स्टैंडर्ड होता है अपने रेवेन्यू शेयरिंग का, और वो जिस भी कंट्री में रेसेस करता है सबका मोस्टली सेम ही सिस्टम होता है। इंडिया फॉर वॉट एवर रीजन एंड अ लॉट ऑफ रीजंस F1 फ्रेंडली नहीं है, यही प्रूव हुआ। देखो, अगर ऐसा होता कि इंडिया में F1 का क्रेज इतना नहीं है, F1 की टीम को जितना इंडिया से एक्सपेक्टेड था वैसा उनको आउटपुट नहीं मिल रहा और वो छोड़ के चले जा रहे हैं, तो बात अलग थी। लेकिन कोई 3 साल से आपके कंट्री में आकर कोई इंटरनेशनल इवेंट कर रहा है और अचानक से आप उस इवेंट की कैटेगरी चेंज कर देते हो जस्ट फॉर टैक्स बेनिफिट्स। अब ऐसा तो नहीं था कि इंडियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि F1 रेस क्या होती है, कि वो कंफ्यूज हो गए कि इसे स्पोर्ट कैटेगरी में डाले कि एंटरटेनमेंट। उनको पता था कि ये क्या है। इतने अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड्स ग्लोबल लेवल पर डिस्प्ले करने की क्या जरूरत थी? ऐसे माहौल में होता ही है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो आगे बढ़ने की, लेकिन अगर सिस्टम सही नहीं है तो ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने पर भी आपको दिखना वही है जिससे आप घिरे हुए हो।